मेरा कहने का मतलब है जरूरत क्या है एजुकेशन की, और उन बेटियों को क्या जरूरत है सड़क पर आने के भाई, जब नारी शक्ति बंधन के लिए मोदी जी खड़े हैं। एक तरफ पटना की सड़कों पर लड़कियां नौकरी मांग रही हैं, लाठियां खा रही हैं, और दूसरी तरफ बिहार के नए शिक्षा मंत्री कह रहे हैं हमारे घर के बेटियों को एजुकेशन की क्या जरूरत है। वाह जी वाह, शिक्षा मंत्री और शिक्षा से ही खुश नहीं नजर आ रहे हैं। ये है बिहार का सुशासन। याद है वो पुराना गाना, पढ़ा लिखा हूं मैं, मुझे दुनिया की परवाह नहीं। लेकिन बिहार सरकार का वर्जन बेहद अलग नजर आता है। वहां पर यह नजर आता है कि पढ़ी लिखी हो तुम, पर हमें तुम्हारी जरूरत नहीं है, घर पर बैठ जाओ, मोदी जी है ना, हक वैसे भी मिल जाएगा। ये डायलॉग है बिहार के नए शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी का। जी हाँ, एजुकेशन मिनिस्टर, जो खुद एजुकेशन से नाराज होते दिख रहे हैं। 8 मई को पटना कॉलेज से हजारों शिक्षक अभ्यर्थी निकले बीपीएससी के दफ्तर की तरफ मार्च लेकर। मांग सिर्फ एक थी, उन्होंने ये कहा था कि बीपीएससी ट्राई 4 का नोटिफिकेशन जारी करो। 46,000 से ज्यादा शिक्षक भर्तियां अभी भी रिक्त पड़ी हुई हैं। 13 लाख से ज्यादा अभ्यर्थी इंतजार कर रहे हैं। बीपीएससी ने खुद कहा था कि 20 से 25 तारीख के बीच में, यानी कि अप्रैल में नोटिफिकेशन आ जाएगा। अप्रैल गया, मई आया, लेकिन कुछ भी नहीं आया। जब छात्र बैरिकेडिंग के पास पहुंचे, पुलिस ने डंडे बरसा दिए। लड़कियों पर भी 4 लोगों को हिरासत में लिया गया। 5,000 से ज्यादा लोगों को अज्ञात एफआईआर में नाम दर्ज किया गया है। नौकरी मांगना बिहार में अब जुल्म हो गया है। फिल्म दंगल याद है आपको? आमिर खान ने एक डायलॉग बोला था कि मारी छोरियां छोरों से कम है कि, लेकिन बिहार सरकार का जवाब है हाँ भाई, छोरियां घर में रहें और छोरे भी बेरोजगार पड़े रहें। सब मिलकर नारी वंदन अधिनियम के नारे लगाओ। वाह मिथिलेश जी, क्या सोच है। पदभार ग्रहण करने के बाद ही मिथिलेश तिवारी बोले हमारे घर की बेटियां नारी शक्ति हैं, समृद्धि का आधार है, उन्हें क्या जरूरत है सड़कों पर आने की, जब मोदी जी ने नारी शक्ति वंदन अधिनियम के लिए खड़े हुए हैं। हक तो वैसे ही मिल जाएगा। अब जरा सोचने वाली बात यह है कि जिन लड़कियों ने बीएड किया, टेट किया, सालों बीपीएससी की तैयारियां की, वो घर में बैठकर हक का इंतजार करें, बिना नोटिफिकेशन के, बिना नौकरी के। बस मोदी जी पर भरोसा रखो। लेकिन पहला सवाल तो यही खड़ा होता है कि नारी शक्ति वंदन अधिनियम नौकरी देता है क्या? बिल्कुल नहीं। वो महिला आरक्षण बिल है, ट्राई 4 के पद नहीं भरता। दूसरा बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि अगर बेटियों को एजुकेशन की जरूरत नहीं है तो शिक्षा मंत्री किसके लिए है? तीसरा बड़ा सवाल ये है कि आखिर जब कैबिनेट एक्सपेंड हुई, नए मंत्री बने, उसी दिन सड़क पर लाठीचार्ज हो गई। ये कॉन्सिडेंस नहीं है, ये एक मैसेज लगता है। नौकरी मांगे तो लाठी मिलती है, हक मांगे तो घर वापस चले जाओ, और शिक्षा मंत्री बोल पड़े कि एजुकेशन की जरूरत ही नहीं है। बीजेपी, ये है आपका अपना नारी सम्मान। भाइयों और बहनों, जो लड़कियां 8 मई को पटना की सड़क पर उतरी थी, वो कमजोर नहीं थी, वो अपना हक मांग रही थी, और वही हक जो उन्हें कभी नहीं मिला। यही उनका संविधान प्रदत्त अधिकार है। कोई मंत्री चाहे जितना बड़ा हो, उनकी आवाज नहीं दबा सकता। आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि क्या आपको भी लगता है कि बिहार की बेटियां जो नौकरी मांग रही हैं, उनका हक गलत है? कमेंट बॉक्स में अपनी राय हमसे जरूर साझा करेगा। तब तक के लिए बने रहे जनपद के साथ। धन्यवाद।